Chapter 1, Introduction to Strategic Management. Section 1, Concept of Strategy. Definition, Long-Term Perspective. अब आप देख रहे हैं लायन डायल का फर्स्ट L, Long-Term Perspective. Vision shared, mission, objective and goal. Long-term perspective, vision shared, mission, objective, and goal. Corporate strategy emerges from the vision. Corporate strategy helps company to form vision, to make form vision to the shared vision, know mission, set objective, and craft गोल. यानी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हेल्प करता है कंपनी को विजन को फॉर्म करने के लिए, फॉर्म विजन को शेयर्ड विजन बनाने के लिए, मिशन को पहचानने के लिए, नो करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए एंड गोल को क्राफ्ट करने के लिए. अब आप कहेंगे कि ये विजन क्या होता है. देखिए, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल को चैप्टर 3 में कॉर्पोरेट इंटेंट में मैं डिटेल में जाऊंगा. यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं ताकि कई बार इस वर्ड का रेफरेंस आएगा, तो सिर्फ आपको उतनी ही लेवल पे समझाऊंगा ताकि आप समझिए कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विजन, शेयर्ड विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल में किस तरह से हेल्प करता है. तो देखिएगा, विजन का मतलब होता है रोड. विजन का मतलब है रोड मैप ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी का रोड मैप क्या होगा, ये डायरेक्शन से कनेक्ट करके आपके आगे कि what will be the road map of the company. रोड मैप का मतलब है कि where ultimate company wants to go, what company want to achieve. Like we talk about the ATC, तो हम लोगों का रोड मैप है ATC को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खड़ा करना है और ऐसी नियति बनानी है कि हम गांव-गांव में जाकर के कम से कम 100 बच्चों को एडॉप्ट करें, जिनको हम फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब कुछ पढ़ाएं और वो भी बिना पैसे का. क्योंकि वो दिल्ली में आकर के या शहर में कहीं जाकर के, बॉम्बे में जाके, बैंगलोर में जाके, उनके पास ना रहने के पैसे हैं, ना टीचर को फी देने के पैसे हैं. हम सब ने एक दुकानें खोल रखी हैं, पैसा दोगे तो एंट्री मिलेगा, लेकिन कम से कम हर सेशन में 100 बच्चे को अडॉप्ट करना है जो बहुत ही गरीब घर से हैं और उनको सीए बनाना है और उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी. तो ये हमारा एक रोड मैप है, जिस रोड मैप के लिए हम जा रहे हैं. ये हमारा अल्टीमेट विजन है. तो विजन का मतलब ये नहीं होता कि ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा, नहीं. ये एक फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट है. लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है कि विजन इज अ रोड मैप ऑफ द कंपनी, व्हाट कंपनी अल्टीमेटली वांट्स टू बी. अब विजन के बाद आता है विजन शेयर्ड. विजन शेयर्ड का मतलब होता है कि मैंने विश्वास किया, मैंने कहा कि ये मेरा रोड मैप है कि adopt 100 people and make them chartered accountant and really make them absolutely the real human assets of the corporate. उसको मोटिवेट करके, उसको चार्ज करके, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उसको चीजों को लेकर के, ये हमारा है, ये मैंने कहा. एज ए पीएस राठौर, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी ने बात कही, तो ये विजन हुआ. लेकिन मेरे ऑफिस में काम करने वाला अगर पीएन के दिल में ही यही पिक्चर बैठ जाए कि हम इस मकसद से काम कर रहे हैं कि कल 100 लोगों को, जो बहुत ही गरीब घर के लोग हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है बिना किसी फाइनेंशियल गेन के. अगर चाय पिलाने वाले के जहन में भी ये बात बस जाती है कि हम इस मिशन पे काम करते हैं, उसके चेहरे पे एक स्माइल आएगा, काम करने का एक आनंद आएगा, उसको थकान नहीं देगा. तो मेरे कंपनी का एक एक व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति अगर इसमें एक लामबंद हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, टीम हो जाता है, उसके ब्रीथ में ये बातें आती हैं कि हम इस विजन के लिए खड़े हैं, तो ये विजन अब सिर्फ विजन नहीं बना, ये शेयर्ड विजन बन गया. ये शेयर्ड विजन बन गया. तो जब ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति कॉर्पोरेट के विजन में विश्वास करने लगता है, ट्रस्ट करने लगता है, उसके लिए अपने खून और पसीना बहाने लगता है, जिसमें वो कितना मेरे को मिलता है, मैं कितना देता हूं, इसका हिसाब नहीं रखता. तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये चीजें शेयर्ड विजन हो जाती हैं. अब बताइए, कंपनी के नजर से विजन सही है या शेयर विजन सही है? अब बताइए, आप क्या कहेंगे? आपकी आत्मा से अपने आप आवाज आ गई होगी कि कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए शेयर्ड विजन इज बेटर देन जस्ट अ विजन. अब हम आते हैं मिशन. मिशन क्या होता है? इज ऑन आर्म लेंथ.
आमतौर पे हम लोग विजन और मिशन से कंफ्यूज होता है, नहीं, लेकिन देखिएगा मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। मिशन का मतलब होता है कि खुद को पहचानो, तो मिशन में 4 पॉइंट लिखेगा हमेशा। हु वी आर, मैं कौन हूं, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे पास थ्रेट क्या है, मैं कौन हूं। पहला पॉइंट है हु वी आर। दूसरा पॉइंट है व्हाट आई डू। फर्स्ट हु वी आर, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं एवरीडे में, व्हाट प्रोडक्ट वी आर सेंडरिंग, व्हाट सर्विस वी आर प्रोड्यूसिंग, ये दूसरा पॉइंट आता है। एंड थर्ड है हाउ डू वी डू, हम कैसे करते हैं उस काम को, हम कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। एंड फोर्थ है फॉर whom डू यू डू, हम किसके लिए करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4, ये मिशन है। तो ये आप समझते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर का मतलब तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये एक चुटकी सिंदूर जब दिल से लग जाता है तो मिशन बन जाता है। व्हाट, हाउ, फॉर whom, मैं कौन हूं, व्हाट आई डू, हाउ आई डू, फॉर whom आई डू, हु आई एम। तो ये जो 4 फंक्शन है ना, देखिएगा 1 2 3 4, व्हाट आई डू, हाउ आई डू, फॉर whom आई डू, और ये बन गया चुटकी, लग गया दिल से, इट बिकम्स हु आई एम। मैंने यहां नहीं लगाया, समझिएगा इस बात को। So this becomes the mission. The mission is at the present as well as for the future, but it's not a vision. Objective क्या है? मिशन तभी ऑब्जेक्टिव होगा जो कंपनी में जितने भी फंक्शन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ये अचीव करना है। जैसे कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है कि मुझे इतने मार्केट को कैप्चर करना है, रिसर्च का है कि मुझे नए नए इस साल में 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट में रिसर्च फंक्शन करने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है कि इतने टन्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको समझना है कि करना क्या है, इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव, और उस करने में एग्जैक्टली शॉर्ट रन में हमें क्या करना है, दैट बिकम्स क्राफ्टिंग गोल। मुझे इतना काम है लेकिन इसमें से इतना वाला काम आज मुझे करना है, दैट बिकम्स अ गोल। सो गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों इंटरचेंजेबली सेम होता है, ध्यान रखिएगा। जबरदस्ती का हम निकाल सकते हैं डिफरेंस, और वो होगा, हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि ऑब्जेक्टिव्स आर ओपन एंडेड, गोल्स आर क्लोज एंडेड। अब लेकिन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं स्मार्ट। मतलब गोल कैन बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेड एंड टाइम बाउंड्स। तो ये इसको आप गोल में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ऑब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बट एक मेन लाइन है कि ऑब्जेक्टिव्स आर ओपन एंडेड एंड गोल्स आर क्लोज एंडेड। तीसरा पॉइंट जो है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कंपनी को हेल्प करता है फॉर्मिंग द विजन के लिए, मेकिंग द विजन को शेयर विजन बनाने के लिए, फिर किस लिए ये हेल्प करता है, नोइंग द मिशन के लिए, सेटिंग ऑब्जेक्टिव के लिए, क्राफ्टिंग गोल के लिए। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हेल्प कंपनी टू फॉर्म द विजन, टू मेक द फर्म विजन अ शेयर्ड विजन, कॉमा, नोइंग मिशन, कॉमा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड क्राफ्टिंग गोल। फिर नीचे लिखेगा vision. Vision is the roadmap of the company where company ultimately want to go. दूसरा लिखिएगा shared vision. When each and every individual start believing in vision of the company, then vision becomes the shared vision. Mission. Mission में लिखिएगा what we do, how do we do, for whom do we do, and who we are. 4 words है. Objective. Objective में लिखिएगा every function has objective to achieve. Objectives are open-ended. Goals are very specific. In each objective, there is a goal to be achieved. आगे लिखिएगा. Objective and goal both can be explained with the acronyms SMART. S, specific. M, measurable. A, achievable. R, related. T, time bound. ये हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको चैप्टर 3 में जब हम कॉर्पोरेट इंटेंट आपको पढ़ाएंगे। अब आपको पहला परिभाषा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, विजन, शेयर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल समझ में आ गया। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन
विजन एंड शेयर्ड विजन। विजन शेयर्ड बढ़िया है या शेयर्ड विजन बढ़िया है? आपने ऑलरेडी सुन लिया, और अभी आपसे मैं पूछूं कि कौन सा बढ़िया है, तो आप आराम से क्या बोलेंगे? हाँ, आपको तो अच्छा से आंसर पता है। एंड आई बिलीव अब आपको विजन, शेयर्ड विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल के बारे में कोई पूछता है तो आप आराम से लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दिल से।